श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 12वां। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। भगवान कहते हैं, बिना दैवी गुणों को बढ़ाए जो इस स्थिति को लाभ करना चाहता है वो चोर है। और ये स्थिति कैसे बढ़ेगी? यज्ञ के द्वारा, परहित के द्वारा, त्याग के द्वारा। यज्ञ के द्वारा पुष्ट किए गए देव मनोवांछित भोगों को निश्चित ही देंगे। मनोवांछित यानी इष्ट जो है, उसकी कामना की पूर्ति के लिए जो भी साधन स्थित परिस्थिति की आवश्यकता होगी वो स्वतः ही इन दैवी गुणों के आने से प्राप्त होती चली जाएगी। जो व्यक्ति उनके दिए भोगों का उनको दिए बिना उपभोग करता है वह तो चोर ही है। तो गूढ़ अर्थ वो है जो अभी कहा है, और शाब्दिक अर्थ में परस्पर व्यवहार एक दूसरे को देने लेने से ये सृष्टि चलती है। यह यज्ञ की विशाल भावना है जिसका ऊपर वर्णन है, जो अभी तक हम लोगों ने सुना है भगवान की वाणी कि यज्ञ का स्वरूप क्या है, यज्ञ का तात्पर्य क्या है, यज्ञ के निमित्त ही कर्म करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्म होता है स्वार्थ की दृष्टि से वो सब बंधन का कारण है। कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि कोई भी हम देखने में लगता है पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसमें यदि सांसारिक कामना है तो वह यज्ञ नहीं कहा जाएगा। यज्ञ तो केवल यज्ञेश्वर के लिए किया गया कर्म ही यज्ञ है। निष्काम भाव से या यज्ञेश्वर के लिए दोनों बात एक ही है। यज्ञ की विशाल भावना है जिसका ऊपर वर्णन हुआ है। इस यज्ञ भावना को ऋणात्मक दृष्टि से देखा जाता है कि क्या हुआ, इससे क्या मिलता है, और नुकसान ही होता है। किसी की सेवा करो, शरीर से कष्ट होगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो इसमें लाभ क्या है? सामने तो यही दिखाई देता है कि शरीर से परिश्रम किया, कुछ किसी को दिया, उतना कम हो गया। यज्ञ भावना के उच्छृंखलन, यज्ञ भावना के उल्लंघन का अर्थ क्या है यह कहा है। तो यज्ञ की भावना का यदि हम ऋणात्मक दृष्टि से अवलोकन करते हैं तो यह उसका उल्लंघन है। तो देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखे, और यहाँ लोग चाहते हैं कि तुरंत नारियल फोड़ें और तुरंत काम बन जाए। यज्ञ के द्वारा मनुष्य देवताओं का पोषण करता है। वो पुष्ट और तुष्ट हुए अपने कर्म को और सुचारू रूप से कर पाते हैं।
तो इस प्रकार जब हम यज्ञ की भावना से कर्म करते हैं तो हमारे अंदर जो दैवी शक्तियां हैं वे और पुष्ट होती हैं और हमें सत्कर्म में लगाती हैं, ताकि हम अपने इष्ट की प्राप्ति कर सकें। तो यह जो दैवी गुण कैसे बढ़ते हैं, यानी देवता कैसे पुष्ट होते हैं, यज्ञ की भावना से, निष्काम भावना से ही, त्याग की भावना से, अहम का त्याग, आसक्ति का त्याग, अपने जो सगे संबंधी हैं, जो हमारे पास वस्तुएं हैं, उन सबको अपना न मानना, सब प्रकृति के हैं, केवल कर्तव्य के नाते से हमें मिले हैं। परिणाम स्वरूप धन धान्य की समृद्धि होती। जब हम इस प्रकार से कार्य करें, अच्छे कार्य करेंगे तो जीवन भी सुखमय होगा। ईमानदारी का पैसा ही फलवती होता है, बेईमानी का तो आया भी तो वो सुख देने का साधन नहीं बनेगा, उससे दुख ही होगा। तो परिणाम स्वरूप धन धान्य की समृद्धि होती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। उसका होना न होना कोई अर्थ नहीं रखता है, फिर भी व्यक्ति को अभाव ही दिखता है, कमी ही दिखती रहती है, तो शांति नहीं मिलती है। और जब प्रभु से युक्त हो जाता है, देव से युक्त हो जाता है, तो परमात्मा पूर्ण है और उसे भी हर जगह पूर्णता ही दिखाई देती। तो इस प्रकार परिणाम स्वरूप धन धान्य की समृद्धि होती है, पशुओं की वृद्धि होती है। सब देव लोग वर्षा करते हैं और खेती उपजती है, उनको चारा मिलता है। सभी इस प्रकार अनेक रचनाएं होती हैं प्राणियों की, अनाज बहुत होता है। यह सभी उनकी कृपा का परिणाम है। मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये सब अपने आप नहीं होता है, हमें उनके आभार को प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने इतना सब कुछ दिया है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। तो मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। जो उनकी देन है उसमें उनका हिस्सा भी निकालना चाहिए। अभी इस प्रकार से बता रहे हैं और फिर आगे बताएंगे कि देवाधिदेव की बात करेंगे। तो अभी उसमें बता रहे हैं प्रभु कि जो उनकी देन है उसमें उनका हिस्सा भी निकालना चाहिए। जैसे अग्निहोत्र आदि किए जाते हैं, पितृ ऋण आदि जो अनेक हमारे ऊपर 5 ऋण हैं, तो उन सबको उनसे उद्धार पाने के लिए ये अग्निहोत्र आदि किए जाते हैं, उनका हिस्सा निकाला जाता है अग्नि के द्वारा। उनको सब उनका भाग होम करके प्राचीन काल में ऐसा प्रचलन था। ये तब की जो है, आज से कहते हैं 5000 पहले का ये भगवान ने ये सब चर्चा की है जो उस समय प्रचलित था। दूसरे यज्ञ करने चाहिए। यज्ञ की भावना की तो यही मांग है, और भी यज्ञ करने चाहिए, जो आगे आएगा उसका विवरण। वो दूसरों को पुष्टि करें, दूसरे उसका पालन करें। तो एक दूसरे के द्वारा यह सृष्टि भली भांति चलती है, संसार में व्यवस्था बनी रहती है। तो देवताओं के भाग निकालें, देवता उनको सब प्रकार से सूर्य का ताप मिले, पानी, वायु, सब धरती में स्थान, अग्नि, सभी ये जो 5 महातत्व हैं, ये सब भली भांति से सब अपना कार्य करते हैं। परंतु स्वार्थवश मनुष्य बुद्धि को खो देता है। वह सभी भोगों को अपने लिए ही उपयोग करता है और उनका भाग नहीं निकालता है। धीरे धीरे ये सब प्रथा लुप्त होती सी दिखाई देने लगी। वो सभी भोगों को अपने लिए उपयोग करता है। क्यों करें, क्यों इतना सब
अग्नि में जलाएं, क्या करें क्या, तो ऐसा भाव उनके अंदर रहता है और वो इसे बचत समझते हैं। उसे भी स्वयं खाकर चोरी करता है, नहीं निकालता। परिणाम स्वरूप वो अपने ही हित का हनन करता है और उसी का अहित होता है। जब वर्षा नहीं होगी, सही से सब प्रकृति अपना कार्य नहीं करेगी, तो उसकी जीविका अच्छी से नहीं चलेगी। उसको अनेक प्रकार के अभाव का सामना करना पड़ेगा। वह भोग ही उसे प्राप्त नहीं होते हैं। जब वह दैवी गुण नहीं बढ़ाएगा तो उसको सब कुछ मिलेगा कहाँ से? अच्छे कार्य करेगा तभी तो सभी कुछ प्राप्त होगा, और नहीं तो वह दुखी ही रहेगा। बैठे रहो, आलसी बन के बैठे रहो, कुछ ना करो, तो क्या जीवन सुखमय होगा? तो खुद भी अपनी सेवा करें और दूसरों के भी लिए अपने शरीर का उपयोग करें, उनकी सेवा में लगाएं। देवता लोग उस प्रकार से दे ही नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति को आएगा ही नहीं, उसके पास साधन ही नहीं मिलेगा। जब कार्य ही नहीं करेगा भली प्रकार के और वो सब आसुरी संपदा को बढ़ाएगा, तो उसका परिणाम तो दुख ही होगा। पहाड़ में लोग घट पीसने जाते हैं। घट पंचक्की वाले का भाग नियत होता है, वो घट के उपयोग का किराया देता है। वहाँ पर पहले ऐसा होता था आटा पिसवाने के लिए, तो उनका हिस्सा देना होता था। और अगर कोई उसका भाग नहीं देता है घट का आटा या गेहूं के रूप में, तो फिर वो कितने दिन चलेगी? उसका खर्चा कैसे निकलेगा? उसकी टूट फूट कैसे बनेगी? वो घट चक्की बंद हो जाएगी और जो सुविधा मिलती है वो समाप्त हो जाएगी। गवर्नमेंट शासन प्रबंध के लिए शांति स्थापना तथा ये सब इसी प्रकार सरकार भी करती है। रेल आदि की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, यदि उसे करना मिले तो फिर वो कैसे सब व्यवस्था करेगी? तो कर देना चाहिए। जो कर नहीं देता वो चोरी करता है। ठीक ऐसी ही स्थिति यहाँ पर है। हमारी देनदारी है देवों के प्रति, जो हम देवोपासना के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा पूरी करते हैं। यह देव ऋण से मुक्त होने का उपाय है। अग्निहोत्र नित्य कर्म समझा जाता था। किसी समय घर घर में ये होता रहता था। आज परंपरा उठ चुकी है। आज उन देवों से संपर्क भी लुप्त हो गए। पहले तो देवता आकर लेते थे, साक्षात दिखाई देते थे, और यहाँ तक कि जो प्राणी भी हैं पितरों को भी दिया जाता था, जो जल आदि वो भी आकर लेते थे। लेकिन अब सब वो जो है अंतर्जातीय विवाह के कारण, सब वर्ण संकरता होने के कारण ये सब पितरों के दर्शन नहीं होते। ऐसे ही बस वो सूक्ष्म में रहते हैं। पहले ये सब स्पष्ट आते थे, स्थूल उनका सूक्ष्म दिखाई देता था और अपने भाग को लेते थे। ऐसे ही देवता भी लेते थे। देवोपासना की वह विधि आज के युग में नहीं रही। आज वो सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है। कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं कुछ होता है, वो तुरंत ही विचित्र हो गया प्रतीत होता है। इस कलिकाल में लुप्त सा हो गया है। आजकल दूसरी व्यवस्था है। ऐसे तो कुछ लोग तो बिल्कुल ही नास्तिक हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन आज मनुष्य की दृष्टि देवों से परे देवाधिदेव तक जाती है। ये गीता हमें यही सिखाती है कि भगवान ने कहा है कि वो जो देवों की उपासना करते हैं वो अविधि पूर्वक है, मुझ में ही सब कुछ है, ऐसा 9वें अध्याय में कहा है। तो आज मनुष्य की दृष्टि, जो जिन्होंने गीता का अध्ययन किया है, वो एक परमात्मा को ही सब में देखते हैं। और सारे जो कर्म हैं उनके स्थूल और सूक्ष्म, वे सब एक परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा के लिए ही करते हैं। और जितने भी कर्म हैं वही सब उनके यज्ञ हो जाते हैं। उनकी भावना बहुत प्रभावशाली हो रही। तो आज मनुष्य की दृष्टि देवों से परे देवाधिदेव तक जाती है। यज्ञ में यज्ञेश्वर से के ऋण से मुक्त होने के लिए दूसरे ही उपाय आज के युग में सुकर है, सुलभ है कि हम ऋण से, सभी ऋणों से मुक्त हो जाएं। देव ऋण, पितृ ऋण और जितने भी हैं बताया है आगे, तो 5 ऋण बताए हैं, उन सब से
केवल परमात्मा के भाव से करें। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण, पशु यज्ञ आदि, ये सब में वही परमात्मा समाया है। तो उसी भाव से करने से हम सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। ये दृष्टि और वो निष्ठा हमें सभी ऋणों से मुक्त कर देती है। अब आगे है 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टासीनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शेष को खाने वाले संत सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो लोग अपने लिए पकाते हैं वो पाप का भोग करते हैं। यज्ञ शेष जब यज्ञेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है, जब हम भोजन बनाते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं, वस्त्र पहनते हैं तो भगवान को अर्पित करते हैं, जेवरात आदि भी वो भी सब भगवान को चढ़ा के जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो सब प्रभु को अर्पित करके भगवान तेरी देन तुझे समर्पण है, इस प्रकार से करके हम उसे ग्रहण करते हैं तो उसे यज्ञ शेष कहा जाता है। तो ये यज्ञ शेष ये नहीं कि हवन में जो डाल दिया जो किनारे किनारे बच गया वही यज्ञ शेष नहीं। यज्ञ शेष यज्ञेश्वर को अर्पित करके किया हुआ जो कुछ भी पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वो सब यज्ञ शेष कहलाता है। तो ऐसा करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु जो ऐसा नहीं करता है वो पाप का भोग करता है। पुरानी परिपाटी के अनुसार अग्नि रखी जाती थी, वो गृहस्थी के वहाँ रात दिन जला करती थी, उसी में से आग लेकर चूल्हे को जलाया जाता था पहले ज़माने में। आज से बहुत साल पहले जब ये गीता लिखी गई उसे आह्वानीय कहते थे। उस यज्ञ को अग्नि को बनाए रखा जाता था, उसमें होम करने के लिए अन्न पकाया जाता था, होम करने के उपरांत बाकी अन्न का उपयोग किया जाता था, वह पकाया जाता था मुख्य रूप से होम के लिए, बाकी यज्ञ शेष रहता था, उसे प्रसाद रूप सेवन किया जाता था। ये सब पहले की जो है सब जो कार्यकलाप हैं ऐसे होते थे। आज भी वैष्णव घरों में खूब पवित्रता के साथ रसोई बनाई जाती है, ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है, उसके उपरांत देवों के प्रसाद रूप में उस अन्न का सेवन किया जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। बिना भोग लगाए खाओ तो पाप खाते हैं, और यदि वही प्रभु को अर्पित करके करते हैं कितना उसमें स्वाद आ जाता है, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है, वो मंगल कर होता है, उससे हमारे अंदर दैवी गुण उत्पन्न होते हैं, पवित्र करने वाला होता है, विकारों को शांत करता है। यज्ञ शेष का आस्वादन करने वाला संत है, जो ऐसा करता है वो संत है। अग्निहोत्र तो देवताओं के निमित्त किया गया यज्ञ है, वो विशाल होने पर भी आंशिक है। देवताओं के भाव से यदि हम ये इंद्र के लिए स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, सूर्य के लिए कर रहे हैं, अनेक देवी देवता, तो वो आंशिक है। देवाधिदेव के लिए प्रत्येक कर्म जब हम करते हैं अपने कर्तव्य कर्मों को, तो वह पूर्ण रूप से यज्ञ, जीवन ही पूरा यज्ञमय हो जाता है। हम क्या सोच रहे हैं उसके लिए सोच रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा के लिए। वो विशाल होने पर भी आंशिक ही है। वो जिसने समूचे जीवन को यज्ञेश्वर के विशाल यज्ञ में आहुति बना दिया है, जिसका जीवन यज्ञ में हो गया है, उसी के लिए है, उस परमात्मा के लिए ही है। उसके लिए तो सभी यज्ञ शेष ही हो गया है। जो भी पाता है सब भगवान का दिया, भगवान को दिया तब उसे प्रसाद रूप में मिला। भावना ही हमारी भगवान तक पहुंचा देती है, भगवान तो कुछ लेते नहीं, साक्षात यज्ञेश्वर से पाते हैं, उसे सभी कुछ उसके द्वारा उपर्युक्त और उपयुक्त ही दिखता है। जो कुछ भी साधना और स्वास्थ्य में सहायक है वो सब प्रभु को अर्पण करके ग्रहण करता है और सब उसे उपयुक्त ही लगता है। देखो सब में योग राम के, वो स्वयं अपने को और सभी को यज्ञ शेष के रूप में ही देखता है। हमारे अंदर भी प्रभु है और सारी सृष्टि में परमात्मा है, उसको परमात्मा के अलावा और कुछ दिखते ही नहीं। वो सबसे बड़ा यज्ञ शेष का आस्वादन करने वाला है। कौन? जो देवाधिदेव की उपासना करता है, महेश्वर की उपासना करता है, सारे लोगों के जो स्वामी हैं उनको
वो सर्वश्रेष्ठ मानता है, वही परम श्रेय है, उनसे बड़ा संसार में कुछ भी नहीं, और उन्हीं के लिए वो अपने जीवन को अर्पित करता है। वो सबसे बड़ा यज्ञ शेष का आस्वादन करने वाला है, वो संत है जो उपासना के पथ पर चला है। वो किसी दिन देव में देवादिदेव की झलक पाएगा, सब में जान जाएगा कि इसमें भी परमात्मा, उसमें भी परमात्मा, वस्त्र में भी परमात्मा, पूड़ी में भी, सब्जी में भी, थाली में भी, सब में भगवान, कण कण में भगवान। उसका यज्ञ आंशिक से समग्र होकर ही रहेगा। यज्ञ तो ऐसी भावना है जो आंशिक रह नहीं पाती बहुत देर तक। जब हम परहित के लिए करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यज्ञेश्वर के लिए करते हैं, तो हमारे लिए कुछ आंशिक नहीं रह जाता, सब में वही समग्र रूप से व्याप्त परमात्मा ही दिखता है। बलात् वो सीमाओं को छेदती हुई समग्र हो जाती है, तभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। देश काल जाति वर्ण परिस्थिति सब में वही वही रहता है, और साधक को यज्ञेश्वर की झांकी दे देती है। जो प्राप्त हुए भोगों में से देवों का भाग निकाल देता है, वो भला है, वो चोर नहीं है। जैसे ऊपर के श्लोक में कहा, उसके ठीक विपरीत है। तो जो ये भावना है कि देवादिदेव के और कहाँ देवताओं की, तो सब उसे जब ऐसा यज्ञ के निमित्त करता है, प्रत्येक कार्य कामना से रहित होकर भी यदि हम देवों की उपासना करते हैं तो भी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन देखे गए कि जितने भी देवी देवताओं की उपासना, सब में कहीं बेटे के लिए, कहीं पति के लिए, कहीं धन के लिए, कहीं कुछ, कहीं मकान, ये सब के लिए। उसे भोग बांधते नहीं, वो कर्म बांधते नहीं। यही दुविधा तो पाप से छुटकारा दिलाती है। इस प्रकार की भावना ही हमारे अंदर, जब हम यज्ञ शेष को ग्रहण करते हैं तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शेष के खाने से भोग की लालसा समाप्त हो जाती है, इंद्रियां शांत होती चली जाती हैं, विषयों में जो आकर्षण है वो समाप्त होता चला जाता है। जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त है उन्हें वह प्रभु प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। बढ़ती हुई भावना, उसके कारण प्राप्त होने वाली कृपा, दोनों मिलकर उसे भोग लिप्सा से मुक्त कर देते हैं। भोगों के प्रति उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है जो यज्ञ के निमित्त कर्म करता है। यज्ञ शेषासी यज्ञेश्वर की कृपा का पात्र होता है। तो यज्ञ के जो है, जो कुछ शेषासी मतलब यज्ञ से बचा हुआ जो ग्रहण करता है, वो यज्ञेश्वर की कृपा का प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उसे प्राप्त होती है और वो निहाल कर देती है। उसे कर्म नहीं बांधता, क्योंकि उसका कर्म यज्ञ के निमित्त होता है, वो तो बंध ही नहीं सकता। यह हम ऊपर देख चुके हैं। वर्तमान श्लोक के भावों के अनुरूप ही है इसका अर्थ। उस यज्ञेश्वर के द्वारा छोड़ा हुआ अर्थात यज्ञ शेष का उपभोग करो। भगवान कह रहे हैं ऐसा करो जो उसने छोड़ा है। उसमें जब हम भाव बनाते हैं तो उसकी कृपा, उसकी शक्ति आ जाती है। तो यज्ञ शेष का उपभोग करो, जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ा है वही तुम्हारे लिए है, उसे ही सेवन करो, दूसरे का हिस्सा मत लो कि हम किसी का बेईमानी से कर लें, कुछ है कि हमें लाभ होगा। जो तुम्हारे लिए नहीं है किंतु जो किसी और के लिए है, उसका लोभ मत करो। तो संसार के लिए जितना भी हमारे पास बहुत कुछ है, यदि तो वो सब हमारे लिए नहीं है, वो और ज़रूरतमंद के लिए है। उनको हम दें और अपना भी उपभोग करें। लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे उपभोग में नहीं आती और फिर भी बहुत कुछ है, तो हमें ये देखना चाहिए और भगवत भाव से उसे अर्पण करना चाहिए। अपने लिए पकाना अपनी भोग लिप्सा की तृप्ति के लिए पकाना है। अपनी जिह्वा की रुचियों की दास्तावश हो जाना है। वो अपनी निम्न प्रवृत्ति को निमंत्रित करता है। जो केवल जीने के लिए जो खाते हैं वो तो ठीक है, और जो खाने के लिए जीते हैं वे दास हैं प्रकृति के। एक ओर और दूसरी ओर
एक और दूसरी ओर जीवन की प्रभु चरणों में जुड़ी हुई डोरी को ढीला करना है। कहते हैं वो अपनी निम्न प्रवृत्ति को निमंत्रित करता है। एक और तो पहली बात तो वो उसकी निम्न प्रवृत्तियाँ और बढ़ती हैं, और भोग चाहिए, और भोग चाहिए, आँख से भी चाहिए, जिह्वा से भी चाहिए, सभी इंद्रियों से चाहिए, और बढ़ती जाती हैं। और दूसरी ओर जीवन की प्रभु चरणों में जुड़ी हुई डोरी को ढीला कर देना, प्रभु से अपनी और दूरी को बढ़ाते चले जाना, अपनी मिलने की अवधि को और लंबा करना, उसके समीप होने के लिए एक अवसर खो देना है यदि हम स्वार्थवश इंद्रियों के भोगों को स्वीकार करते हैं, इन्हें ही तृप्त करने में लगे रहते हैं। अपने लिए पकाना, पेट की उपासना करना, इस शरीर की रक्षा को मुख्य रखकर पकाना है। बस हमारा काम है, बस शरीर को ही पुष्ट करते रहे, मजबूत और हट्टा तगड़ा तगड़ा कर बना रहे बस। और चाहे इससे हम कुछ काल लें चाहे ना लें, भगवान का भजन करें ना करें, तो यह हमारी अज्ञानता है। वो पूजा नहीं रह जाती। हाँ, जब अपने में बैठा हुआ यज्ञेश्वर ही आहुति ग्रहण करता दिखने लगता है, हम खा रहे हैं, हम देखने में हम खा रहे हैं, लेकिन अंदर तो वो प्रभु बैठे हैं, विराजमान हैं, वही इस भोग को स्वीकार कर रहे हैं। वो मंगलमयी माँ ही प्रसाद पाती दिखती है तो दूसरी बात है। अगर हम खा रहे हैं, देखने में सामान्य लगेगा, लेकिन भाव भिन्न होने से बहुत कुछ अंतर हो जाता है, आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। कह रहे बहुत सुंदर है, बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जिह्वा के स्वाद के। और एक देख रहा है कि नहीं हमारे प्रभु खा रहे हैं, और बहुत सुंदर से सजा के थाली में ये भी रखा, सब कुछ अलग अलग लगा, प्रभु खा रहे हैं, तो उसमें वो प्रसाद होता है, ये दूसरी बात है। तब तो खाना भी यज्ञेश्वर का पूजन ही हो जाता है, वो बंधन नहीं मोक्ष का कारण होता है। आज की भौतिक मनोवृत्ति, और हमने किसी ने है कि वही जबान को स्वाद नहीं देना, सब ऐसे ऐसे खा लिया, सब मिला जुला के, कैसे जबान को हम तो बड़े वो हैं, अच्छे हैं, हम स्वाद, हमारी जिह्वा हमारे वश में है, और एक अहंकार और पाल लिया। आज की भौतिक मनोवृत्ति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का यहाँ भी अंतर स्पष्ट हो जाता है। एक का पकाना अपने स्वाद के लिए होता है, दूसरे का देवोपभोग के लिए, भगवान के लिए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं, भाव बनाते रहते, खाना बना रहे हैं भगवान के लिए, ये चीज़ है भगवान के लिए। तो भौतिकवादी कहता है ये तो अपने को धोखा देना, जो अपने को अच्छा लगे सो बना लिया, खा लिया, क्या बड़ी बात है इसमें। वो बेचारा नहीं जानता कि भगवान की भावना बड़ी चीज़ होती है, वो जीवन को बदल देती है। साधक प्रभु के लिए जीने लगता है, उसका जीवन ही क्रमशः नैवेद्य हो जाता है प्रभु के लिए, सब प्रभु के चरणों में अर्पित कर। इस छोटी सी क्रिया के परिणाम स्वरूप जब हम प्रभु को अर्पित करके हम जो भी कुछ है क्रिया पदार्थ करते हैं, तो वो सब जीवन ही धन्य हो जाता है। अपने लिए पकाने का अर्थ है अपने लिए कमाना भी, अर्थात कामों भोग के लिए परिश्रम। अपने लिए कमाना और उसका अपने लिए उपभोग, यह स्वार्थमय जीवन है। यज्ञमय जीवन इसके विपरीत होता है। उसमें यज्ञ के लिए ग्रह में अथवा जीवन में स्थापित देवता के पूजन के लिए श्रम किया जाता है। अपनी गणना नहीं होती है, अपने सुख के लिए कार्य नहीं करता। देव को खिलाए बिना आप खा ही कैसे सकता है सेवक? हम भगवान के सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं। तो अपने सारे जीवन को स्वामी की सेवा में अर्पित कर देता है। गृहस्थी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही कमाता है, गृहस्थी में रहता है, और जो देनदारियां हैं उनको वह कर्तव्य की दृष्टि से पूर्ण करता है। अपने लिए, अपने धर्म के लिए कमाता है। मेरा धर्म कर्तव्य है, इसलिए हम काम करते हैं, हमें भगवान ने दिया है ये सब जिम्मेदारी, तो इस प्रकार कर्तव्य करके करते। मैं 4 दिन ऐसे जीऊँ वाली बात तो यज्ञ में जीवन में कहीं स्थान ही नहीं रखती है। अपने लिए पकाकर आप ही खा लेना तो पाप का उपभोग करना है। पंच महायज्ञ का नित्य कर्मों में विधान है। ये सब पहले किए जाते थे, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पशु यज्ञ, ये पांचों ही नित्य करने होते हैं। तो ये बलि वैश्य देव किए बिना खाना तो पाप खाना है। जिनका दिया हम खाते हैं उन्हें तो हिस्सा देना ही चाहिए। अब आज के युग की बात है,
आज के युग में जब दृष्टि देव से देवाधिदेव तक चली जाती है परमात्मा की, तो ये भावना भी बदलती है। वो कर्म जो एक विधि की पूर्ति के निमित्त किया जाता था कि इनका 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 अलग अलग सबका करना है, वो एक विशाल दृष्टि से देखा जाने लगा। हमारी कमाई का एक अंश तो दूसरों की, जो जिनकी जिम्मेदारी पारिवारिक दृष्टि से हम पर नहीं है, जो अनाथ हैं, अपाहिज हैं, ज़रूरत वाले हैं, उनके लिए लगाना चाहिए। ये अग्नि करने की बजाय ये सब भगवान के बच्चे हैं, उनके जो ज़रूरतमंद हैं उनको देना आजकल की ऐसी दृष्टि है। समाज में जो समाज हित करने वाली संस्थाएं हैं, जो सामाजिक जीवन के दुखों को दूर करने तथा समाज कल्याण के लिए साधना करती हैं, उनकी भी सहायता होनी चाहिए। प्रभु के भक्तों के जिन्होंने अपना जीवन उनकी सेवा में हार दिया है, सेवा हमारे द्वारा उनकी भी होनी चाहिए। लोक सेवा आज यज्ञ का विशाल अर्थ प्रकट करती है। अब आजकल में जो सेवा का भाव है वो समष्टि के लिए इस प्रकार का भाव है। ज़रूरतमंद के लिए हमें भगवत भाव से उन्हें पदार्थ वस्तुएं सेवा प्रदान करनी। वो जीवन जिसमें हमारा सुख, हमारा स्टैंडर्ड ही गणनीय है, परंतु हमारे पड़ोसी के बिलबिलाते, भूख से बिलबिलाते हुए बच्चे, फटे तन के चिथड़े और चारों तरफ की व्यवस्था कोई स्थान नहीं रखती, वो यज्ञ में जीवन नहीं है। जो अपने सुख को दूसरों के दुख पर बढ़ती देता है, वो जीवन तो त्याग में नहीं। हम सुखी रहें चाहे कोई कुछ भी, ऐसा ये जीवन त्याग में नहीं। वह दिल अभी कठोर है प्रभु चरणों के पधारने के लिए। भगवान तो कोमल हैं और उन्हें कोमल ही हृदय चाहिए। वो मंदिर अभी अंधियारा है, करुणा की, प्रेम की मधुर ज्योति के बिना प्रकाश ही नहीं। भगवान नहीं तो अज्ञान का तो अंधकार रहेगा ही। वर्तमान युग अर्थ लोलुपता सिखाता है, भोग लिप्सा जागृत करता है। आज कल का उठता हुआ जीवन का मापदंड मनुष्य की आंखों में धुंधला कर रहा। सब स्वार्थी हो रहे हैं, सब कान बहरे हो गए। कोई पड़ोस कोई रो रहा है, कोई किसी को ज़रूरत है, सुनाई नहीं देता। दुखिया का दुख भी उसे नहीं हिला पाता। अपने इर्द गिर्द ऐसा झमेला पाल लेता है, मेरा ही नहीं पूरा पड़ता, हम दूसरे का कहाँ से दें। पर धन का दोष नहीं, हमारे लोभ का और भोग लिप्सा का दोष है। उसका संवरण चाहिए, उसे त्याग चाहिए। धन को बपौती मत समझो, प्रभु का समझो तो दे पाओगे। दो 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 महाराज जी कहते, जितना दे सकते हो दो। तो क्या है ना कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो जीवन देने के लिए ही तो है, दूसरों के दुखों को हरने के लिए ही है। आज यज्ञ का यही उज्जवल विशाल रूप है। यज्ञ का अर्थ है मिटा देना दूसरे के हित के लिए अपने को। सेवा में तो अहंकार चूर होता है। यह उस यज्ञेश्वर की सदैव उपासना है। अब ये जो है विशाल भावना है। बलि वैश्वदेव की 10 आहुतियों से आज काम न चलेगा। जीवन की आहुति मांगते हैं यज्ञेश्वर प्रभु। समूचे व्यवहार में अपनी दृष्टि यज्ञमयी हो जानी चाहिए। दूसरों के लिए जीना और दूसरों के हित के लिए मरना, यह आदि यज्ञ की सजीव मूर्ति है। यही सेवा की व्यवहारिक सिद्धांत है। यही गीता का भी कथन है। गीता भी यही उपदेश करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारा जीवन यज्ञमय होना चाहिए। पूरा जीवन ही यज्ञ में होना चाहिए, स्वार्थ से रहित होना। श्री राम।